तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। और इस साल आई डोंट नो रेसलमेनिया के साथ क्या होने वाला है। क्या रूमर्स हमने अजीब अजीब से सुने हैं। पहले स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रिटर्न का कि उनका कोई मैच हो सकता है 19 साल बाद, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। लेकिन आज जो रिपोर्ट आती है वो कुछ ऐसी चीज है भाई जिस पे बिलीव नहीं हो रहा मुझे, और जब तक मैं देख नहीं लेता मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होने वाला है। बिकॉज विंस मैकमैन को रूमर करा जा रहा है कि वो खुद आके एक मैच लड़ने वाले हैं रेसलमेनिया में। क्या ये इंडिकेशन देती है कि इस बार रेसलमेनिया की टिकट सेल्स बिल्कुल बेकार हैं, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को डर है कहीं वो उतना प्रॉफिट बना पाएंगे या फिर नहीं जितना कि एक्चुअली में उनको करना है अचीव। तो भाई बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। रोमन रेंज ने पॉल हेमन के साथ एक सेगमेंट करी आफ्टर स्मैकडाउन वेंट ऑफ एयर, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन और भी काफी सारी चीजें, तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें। स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। और स्मैकडाउन की रेटिंग्स आ चुकी हैं और थोड़ा सा भाई आई डोंट नो कि ये फाइनल रेटिंग्स हैं या फिर नहीं, लेकिन एक झटका लगा है स्मैकडाउन को क्योंकि 1.976 मिलियन व्यूअर्स रहे कल के शो के। और ये बात मैंने आपको अपने रिव्यू में भी बताई थी कि शो ओवरऑल बहुत ज्यादा डल था। रोमन और ब्रॉक की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को छोड़ के ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि हाँ भाई मजा आ गया इस शो को देख के। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये बात शायद रियलाइज हुई, उसकी वजह से कुछ व्यूअर्स ड्रॉप हुए हैं। और मंडे नाइट रॉ की रेटिंग इस वीक गाइस 1.8 मिलियन में थी और स्मैकडाउन की 1.9 मिलियन में है। तो डिफरेंस जो है इससे ज्यादा डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि फॉक्स नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क है एज कंपेयर टू यूएसए। तो ये चीज गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए थोड़ी कंसर्निंग हो सकती है और डेफिनेटली उनको और चाहिए कुछ एक्स्ट्रा करना ऑन स्मैकडाउन ताकि ये रेटिंग 2 मिलियन से ऊपर ही रहे। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो सेथ रॉलिंस ने एक ट्वीट करी ट्विटर पे जहां पे उन्होंने आइडिया दे दिया है कि क्या उनका मैच होने वाला है फॉर रेसलमेनिया 38, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे आफ्टर एलिमिनेशन चेंबर कि भाई ब्रॉक वर्सेस रोमन तो हो गया, अब सेथ रॉलिंस का क्या होने वाला है। तो उनके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई की डायरेक्शन थोड़ी अलग जा रही है गाइस, और ऐसा लगता है कि इस साल रेसलमेनिया में रॉलिंस और केविन ओवेंस चैलेंज करेंगे फॉर द रॉ टैग टीम टाइटल्स, क्योंकि रॉलिंस ने खुद अपनी ट्वीट में लिखा हुआ है कि वो मैच लॉक्ड इन है फॉर रेसलमेनिया। अब क्या इसका मतलब ये है कि केविन ओवेंस का मैच स्टोन कोल्ड के साथ नहीं होने वाला? क्या स्टोन कोल्ड सिर्फ एक रेसलमेनिया में सरप्राइज अपीयरेंस देंगे ताकि वहां पे वो आगे ऑस्टिन को एक स्टनर लगा सकें? बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं कि कैसे ये सब हो सकता है, और ऑस्टिन के ऊपर भी गाइस मेरे पास एक अपडेट है। तो ये बात हम जानते हैं कि 2 हफ्ते बाद रॉ टैग टीम टाइटल्स का ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, और मेरी प्रेडिक्शन यही रहेगी कि उस शो के ऊपर आरके ब्रो एक बार फिर से टाइटल्स को गाइस कैप्चर कर लेंगे और वहां से रॉलिंस और ओवेंस की जो टीम है चैलेंज कर सकती है फॉर द टाइटल, या फिर सेम ट्रिपल थ्रेट मैच जो है वो करा जा सकता है रेसलमेनिया में भी। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। लेकिन काइंड ऑफ सेथ रॉलिंस ने अपने प्लान्स रिवील कर दिए हैं, अब क्या वो ट्रॉल कर रहे हैं या फिर नहीं ये तो गाइस हमें रॉ पे पता लग जाएगा। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो एजे स्टाइल्स ने री साइन कर लिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, इसके बारे में हमने बात करी थी और ये भी मैंने आपको बताया था कि एईडब्ल्यू के साथ उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही एजे स्टाइल्स को अपना नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लेकिन माना जा रहा है कि एक्चुअली में एजे स्टाइल्स को एईडब्ल्यू साइन नहीं करने वाली थी। इनफैक्ट फर्स्ट एवर डायनामाइट के एपिसोड के टाइम पे प्लान था कि एजे स्टाइल्स, लूक गैलोस और कार्ल एंडरसन टर्न करेंगे ऑन द बक्स एंड केनी ओमेगा, और बुलेट क्लब जो है वो ब्रेकअप हो जाएगा वहां पे एक नई बड़ी स्टोरी लाइन के लिए। लेकिन उस टाइम पे एजे स्टाइल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी खुश थे, उन्होंने साइन नहीं करा एईडब्ल्यू के साथ क्योंकि तब कोई जानता नहीं था कि ये कंपनी कितनी ग्रो करेगी। और एजे स्टाइल्स अच्छा खासा पैसा गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में बना रहे हैं, और माना जा रहा है कि जो मेन रीजन है उनका इसलिए कि वो जब अपना रेसलिंग करियर खत्म करेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको दे सकती है और उनके पास तब भी एक जॉब रहेगी आने वाले कई सालों तक। तो एजे स्टाइल्स सेफ खेल रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं और मुझे उनके डिसीजन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नाइट 1 ऑफ डायनामाइट का प्लान था आपको वो कैसा लगा मुझे जरूर कॉमेंट्स में बताएं। अगली जिसकी बात करें तो सिजारो एक और ऐसा सुपरस्टार है जो काफी क्वाइटली सोशल मीडिया पे भी ज्यादा कुछ हल्ला नहीं मचा डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के चला गया है, और माना जा रहा है कि एक्चुअली में वो गुड टर्म्स पे छोड़ के गए हैं, जबकि बिहाइंड द सीन्स लॉकर रूम के अंदर बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी क्योंकि मोस्टली सारे लोग सिजारो को पसंद करते थे, ही वाज अ गुड कैरेक्टर बैक स्टेज। लेकिन माना जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट उनको ऑफर करा गया था, सिजारो ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब उसके रीजन पैसा हो सकता है, उसका रीजन बुकिंग हो सकती है, या फिर हो सकता है कि सिजारो अपने आप के लिए कुछ बेटर सोच रहे हैं, कुछ अलग सोच रहे हैं, क्योंकि 11 साल एक कंपनी में उन्होंने काम कर लिया है। मे बी इज लुकिंग फॉर अ चेंज और वो अपने आप को प्रूव करके दिखाना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से कहीं दूर जाके, और हम विश करेंगे अगर वो एईडब्ल्यू में आते भी हैं तो डेफिनेटली गाइस उनको बहुत अच्छे से बुक करा जाए। अगली स्टोरी की बात करते हैं तो कोडी रोड्स के बारे में बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं
और जब तक अभी वो हमें WWE टीवी पे देखने को नहीं मिले। लास्ट वीक रूमर्स ये थे कि वो परफॉर्मेंस सेंटर में गए हैं टू फिल्म प्रोमोस फॉर WWE, लेकिन अब उस रिपोर्ट को जो है पूरे तरीके से मना कर दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और कोडी रोड्स ऑरलैंडो में अपने फ्रेंड्स को मिलने गए थे और सिर्फ वहां पे वो उसी पर्पस के लिए थे। तो वो सारी रिपोर्ट्स फॉल्स थी गाइस। और जब उनसे पूछा गया कि भाई तुम वहां पे क्या कर रहे हो या फिर तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तो वो कहते हैं भाई अब मैं सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा घर पे, आई एम जस्ट अ स्टे होम डैड नाउ। तो उन्होंने ऑब्वियसली कुछ रिवील नहीं करा। अगर वो आने भी वाले हैं WWE में, मैंने आपको बोला था विंस उसको बहुत बड़ा सीक्रेट रखेंगे, लेकिन लास्ट वीक कोडी वाज नॉट एट परफॉर्मेंस सेंटर गाइज, ये अब हमें लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो बॉबी लैशली के लिए लोग बहुत फील कर रहे हैं क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर में वो इंजर्ड थे या फिर उससे पहले, और रूमर्स यही कह रहे थे कि रेसलमेनिया वो मिस कर सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं टू गेट क्लियर्ड फॉर रेसलमेनिया, यानी कि किसी तरीके से अगर वो अपनी ये सर्जरी अवॉइड कर पाते हैं तो एक मिनिमल रोल में एटलीस्ट वो रेसलमेनिया में आ तो पाए। भले ही एक बहुत बड़े मैच का वो पार्ट ना हो, लेकिन बॉबी लैशली ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया में आना चाहते हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना गाइस, और डेफिनेटली इस पे आने वाले टाइम में कुछ अपडेट्स आएंगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। पर बॉबी लैशली क्या आएंगे या फिर नहीं मेनिया में, वो शायद अगले आने वाले कुछ हफ्तों में हमें पता लगेगा। अगली स्टोरी ये है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में, और हमने केविन ओवेंस के बारे में बात करी तो भाई उनका कुछ अलग ही मैच लग रहा है। लेकिन ऑस्टिन ने कल एक अनाउंसमेंट करी कि 31 मार्च को वो रिलीज करने वाले हैं अपनी नई बियर, और ये वही वीक है ऑब्वियसली हम जानते हैं रेसलमेनिया का। तो अगर वो एक बड़ी अनाउंसमेंट प्लान कर रहे हैं अपने नए प्रोडक्ट के लिए, क्या उसके बाद वो रेसलमेनिया में वहां पे आएंगे ताकि उनके प्रोडक्ट को बहुत बड़ी एक एडवर्टाइजमेंट मिल सके? मे बी गाइज वो एक रीजन हो सकता है उस टाइम पे उसे लॉन्च करने का, और रेसलमेनिया के साथ ऑस्टिन को भी बहुत फायदा होगा। एंड आई थिंक अगर रॉलिंस एंड ओवेंस टाइटल्स के लिए लड़ रहे हैं तो यही होगा कि ऑस्टिन मैच के बाद आएंगे और ओवेंस को स्टनर लगाएंगे, और टेक्सास जो है वो अपने होम टाउन हीरो को एक बार फिर से एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी रिपोर्ट्स गलत हो सकती हैं, ओरिजिनल रिपोर्ट सही हो सकती है, ऑस्टिन वर्सेस ओवेंस का एक्चुअल मैच हो सकता है। अब वो सारा कुछ डिपेंड करता है ऑस्टिन के ऊपर, क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं कि WWE ने उनको रीच आउट करा था फॉर अ मैच। तो क्या आप देखना चाहेंगे रॉलिंस एंड ओवेंस को एक टैग टीम टाइटल मैच में, या फिर ऑस्टिन वर्सेस ओवेंस 1-on-1? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो कल स्मैकडाउन खत्म होने के बाद ऑफ एयर चल रहा था मैच ऊसोस का, और वहां पे पॉल हेमन के लिए सारे वॉलरस चैंट कर रहे थे, और रोमन रेंस जो है वो रिंग साइड पे जाके गले मिलते हैं पॉल हेमन को और क्राउड को कहते हैं प्लीज ऐसा तुम उसके लिए मत करो। तो बेसिकली ये रोमन रेंस और पॉल हेमन का जो रिलेशनशिप है स्पेशल काउंसिल और ट्राइबल चीफ के बीच में, उसको ऑफ एयर भी WWE पूरे तरीके से कंटिन्यू कर रही है। और क्लियरली इससे ये पता लगता है कि पॉल हेमन कितने डेडिकेटेड हैं और वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि रोमन रेंस डबल चैंपियन वॉकआउट करे आउट ऑफ रेसलमेनिया। अब पॉडकास्ट के बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं इतना ही बोल सकता हूं कि बहुत जल्द वो वापस आने वाला है और उसका रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर के मैच पे मेन फोकस एक टॉपिक आने वाला है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, शायद हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में आपको वो एपिसोड भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट स्टोरी है ड्रू मैकिंटायर के बारे में, और हम जानते हैं कि रॉयल रंबल में उनका एक सरप्राइज रिटर्न था क्योंकि लोग सोच नहीं रहे थे कि इतनी जल्दी वो अपनी इंजरी से वापस कैसे आएंगे। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि ये वो कैसे अचीव कर पाए, और मैकिंटायर कहते हैं हमेशा से मैंने जॉन सीना वाली अप्रोच रखी है रिहैब में कि कितना मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है सबसे कम टाइम में। और वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला 6 दिन तक तुम्हें रोज आना पड़ेगा 2 बार। मैंने उसको 3 बार करा और मैं 3 बार गया 6 दिन लगातार अपने रिहैब को करने, और जब मैं फिर डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे बोला तुम क्लियर हो, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज था। तो वो कहते हैं इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मुझे स्कॉटिश टर्मिनेटर एक टाइम पे बुलाया जाता था, और क्लियरली गाइस ड्रू मैकिंटायर बहुत कंसिस्टेंट है, हार्ड वर्किंग है, और रॉयल रंबल का रिटर्न उनके लिए पर्सनली एक बहुत बड़ी बात थी जो कि उन्होंने अचीव करा। अनफॉर्चुनेटली वो कॉर्बिन के साथ लड़ेंगे रेसलमेनिया में, वो एक अलग बात है। साशा बैंक्स के शायद अब प्लान्स हो चुके हैं रिवील, और क्लियर आइडिया कल स्मैकडाउन पे लग गया था कि वो और नाओमी एज अ टीम अब चैलेंज करेंगे जेलिना वेगा और कार्मेला को एट रेसलमेनिया फॉर द वुमेन्स टैग टीम टाइटल। आप लोगों का क्या इसमें कुछ सच में इंटरेस्ट है मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन मेरा कुछ भी भाई इससे कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक एक वेस्ट ऑफ अ मोमेंट है साशा बैंक्स के लिए, क्योंकि बहुत बड़े मैच में उनको डाला जा सकता था, लेकिन WWE ने कुछ खास यहाँ पे करा नहीं है। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो एज को अनाउंस कर दिया गया ऑफिशियली फॉर मंडे नाइट रॉ, और वहां पे उनके अपोनेंट के बारे में हमें अपडेट जानने को मिलेगी। प्रोबेबली गाइस पता लग जाएगा कि एज को कौन फाइट करने वाला है एट रेसलमेनिया। अब या तो वो एजे स्टाइल्स होंगे या फिर वो कोडी रोड्स, लेकिन ऑफिशियली ये पता लग जाएगा रॉ पे। WWE ने इस चीज को अनाउंस करा है।
अब ये फाइनल स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आज की इस वीडियो की, क्योंकि भाई मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कुछ ऐसा होगा। कल एक थोड़ी सरप्राइजिंग न्यूज हमें जानने को मिली कि पैट मैकेफी शो पे विंस मैकमैन आने वाले हैं इस थर्सडे को। और ये चीज मुझे सरप्राइजिंग इसलिए लगी क्योंकि पहले भी जब ब्रॉक आए तो मैं नहीं सोच रहा था कि पैट मैकेफी के शो पे ब्रॉक लेसनर आएंगे। और मैं सोच रहा हूँ उस वीडियो को रिकैप करूँ आप लोगों के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो लेसनर ने उस पॉडकास्ट में बताई, और फिर वो सेम चीज हम विंस वाले एपिसोड के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन विंस इज ऑफिशियली अनाउंस्ड, पहले कल ये रिपोर्ट आई, मैंने कहा ठीक है भाई मजा आएगा इसको देखने में यूट्यूब पे। लेकिन उसके बाद कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आती है कि विंस मैकमैन इज रूमर्ड टू रेसल अ मैच एट रेसलमेनिया 38। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्या अब तो कुछ भी रिपोर्ट आ रही है उल्टी सीधी, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता। लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि ये एपिसोड इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि विंस और पैट मैकेफी के बीच में एक मैच ऑफिशियल कर दिया जाए फॉर रेसलमेनिया। और 2 दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि पैट मैकेफी लड़ने वाले हैं एक मैच रेसलमेनिया में, तो मैं सोच रहा था वो किसके अगेंस्ट होगा। लेकिन भाई सारे नाम एक तरफ हैं और विंस मैकमैन का नाम है जो कभी मेरे दिमाग में नहीं आ सकता था। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लेकिन जो चीज़ मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोली थी फिर से बोलूँगा कि जब तक ऐसा हो नहीं जाता मुझे इस पर यकीन नहीं है। क्या मैं एक्चुअली में 75, 76 जितनी भी एज है विंस की, उनको इस एज में एक मैच में, वो भी एट रेसलमेनिया देखना चाहूंगा। आई नो कि प्रोबेबली अभी भी वो आधे रोस्टर से बेटर अपनी स्टोरी लाइन को परफॉर्म कर सकते हैं टीवी पे, लेकिन एक रेसलिंग मैच वो भी पैट मैकेफी के अगेंस्ट, मेरे इस पे बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में गाइस। और एडम कोल ने इस पे रिएक्ट करा कि भाई पैट मैकेफी तुम्हें हिम्मत है तो मुझे बुलाओ अपने शो के ऊपर और मैं बिल्कुल एक प्रो की तरह एक्ट करूंगा, लेकिन तुम मुझे बुलाओगे नहीं बिकॉज यू आर अ कावर्ड। तो ये मजे ले रहे हैं एडम कोल। आई थिंक वो बहुत अच्छे दोस्त हैं पैट मैकेफी के इन रियल लाइफ, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन सारी न्यूज जो मैंने आपको इस वीडियो में दी उस पर आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं गाइस। अगर पसंद आई है इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।